शेर बूढ़ा होने पर आखिरकार आत्महत्या क्यों कर लेता है? क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है कि शेर बूढ़ा होने पर आत्महत्या कर लेता है? जी हाँ दोस्तों, वह अपनी ही जान का दुश्मन बन जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जंगल का राजा, ताकतवर शेर जो अपनी आवाज से पूरे जंगल को हिलाकर रख देता है, जिसे देखने के बाद जानवर भागने में देर नहीं लगाते। आखिरकार वो शेर बूढ़ा होने पर आत्महत्या क्यों कर लेता है? क्या वो ज्यादा उम्र के चलते बुज़दिल हो जाता है या फिर इसका कोई और कारण है जिसके बारे में कोई नहीं जानता? आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि शेर के बूढ़ा होने पर उसे उसके झुंड से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद वो बिना झुंड के अपनी जिंदगी कैसे बिताता है? मुखिया शेर के जाने के बाद झुंड का मुखिया कौन बनता है? आज हम बात करेंगे इसी बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप ऑफबीट पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जिस तरह मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसी प्रकार शेर भी एक समूह का प्राणी है। और जिस तरह मनुष्य समाज में रहकर अपने नियम कायदों का पालन करता है, ठीक उसी प्रकार शेर भी अपने समाज के नियम कायदों के साथ रहते हैं, जिनके अपने खुद के रूल होते हैं और इंसानों की तरह ही रीति रिवाज, जो कि हर शेर को निभाना पड़ता है और साथ ही उसके आने वाली पीढ़ियां भी इसको निभाती हैं। शेर हमेशा अपने समूह के साथ रहते हैं, जहां इनके समूह में लगभग 15 से 20 सदस्य होते हैं और समूह के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हर झुंड में करीबन 4 से 5 शेर और बाकी शेरनियां होती हैं। मुख्य रूप से शेरनियां ही शिकार करती हैं। शेर सिर्फ उसी वक्त शिकार करता है जब शेरनी को उसकी जरूरत पड़ती है। जब शेर का बच्चा पैदा होता है तो वो करीबन 2 हफ्ते तक अपनी आंखें नहीं खोल पाता। जब तक के बच्चे की आंखें न खुल जाएं, वो शेरनी उन बच्चों के पास ही रहती है और समूह के बाकी बचे सदस्य उनका पालन पोषण करते हैं। उन बच्चों को चलने फिरने में करीबन 4 हफ्ते लग जाते हैं, जिसके बाद वो झुंड के साथ चलने फिरने लगते हैं और इसी प्रकार घूमते घूमते जब वो 3 महीने के हो जाते हैं तो वो भी शिकार करने में सक्षम हो जाते हैं और झुंड की शेरनियों के साथ उनके शिकार करने में मदद करते हैं। जहाँ कुछ दिन और ऐसे ही बीतते हैं और जब शेर के बच्चे जवान हो जाते हैं तो उनमें से नर बच्चों को झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि यही शेर के परिवार की परंपरा है। क्योंकि इस समय वह शेर का बच्चा न तो अच्छे से शिकार कर पाता है और न ही अपने झुंड की देखभाल, जिसके चलते उसे झुंड से बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन झुंड से जब उसे बाहर निकाल दिया जाता है तो वह अपने पेट को भरने के लिए ऐसे ही अन्य शेरों की खोज करता है जो कि उसी प्रकार झुंड से निकाले गए हों, और वो सभी मिलकर एक नए झुंड का निर्माण करते हैं और एक ऐसे समूह पर हमला करते हैं जिसमें शेरनियां भी मौजूद होती हैं। जिस समूह पर वो शेर के बच्चे हमला करते हैं, उस समूह में शेर बूढ़ा हो चुका होता है, जो उनसे लड़ने के लायक नहीं रहता, जिसके चलते बूढ़े शेर को वो समूह छोड़कर जाना पड़ता है और वो नए शेर उस समूह के मुखिया बन जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस बूढ़े मुखिया शेर पर हमला किया था और उसके ही समूह से उसे निकालकर बाहर कर दिया गया था, अब उसका क्या होगा और वो क्या खाएगा? क्योंकि उसके लिए शिकार मुख्य रूप से शेरनियां ही करती थी और वो इस समय बूढ़ा भी हो चुका होता है और खुद शिकार नहीं कर सकता। ऐसे में बूढ़े शेर की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है, क्योंकि वो शिकार नहीं कर सकता। कई बार उसे मरे हुए जीव मिल जाते हैं, लेकिन यह भी कभी कभी ही हो पाता है। जब उसे कोई मरा हुआ जानवर ना मिले तो उसे भूखा ही रहना पड़ता है और काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। ऐसे में भूख के कारण उसकी जान निकलने लगती है। अब उसमें इतनी भी ताकत नहीं रहती कि वह अपने शिकार के पीछे भाग सके, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि शेर आत्महत्या कर रहा हो। और इसी प्रकार कुछ दिन और बीत जाते हैं, जिसके बाद उसकी मौत होने लगती है। हालांकि ये सब किसी एक शेर के साथ नहीं होता, यह हर शेर के साथ होता है, क्योंकि जिस प्रकार इस शेर की मौत हो रही है, एक टाइम ऐसा भी था जब यह काफी ज्यादा ताकतवर था और इसने एक अन्य मुख्य शेर को हटाकर मुखिया बना था और वो मुखिया शेर भी कुछ इसी तरह की हालत में मर गया था। तो हम कह सकते हैं कि जिस शेर ने इसे यहाँ पर इस हालत में पहुँचाया है, कुछ सालों बाद वो भी इसी हालत में होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऑफबीट पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।